ताजमहल तुमने बनाया? तो हेलो भाई लोग, सो फाइनली वही हुआ जिसका मुझे डर था। ये मूवी एग्जैक्टली लाइक केरला स्टोरी ही है, एक बैड प्रोपेगेंडा, बट समहाउ ये केरला स्टोरी से भी घटिया है उस मामले में पूरी तरह। एंड वो कैसे, चलो बात करते हैं। सो मैं बात कर रहा हूँ द ताज स्टोरी मूवी की, एंड जिसके ट्रेलर रिव्यू में मैंने कहा था कि ये मूवी एक बहुत अच्छी मूवी हो सकती है अगर ये फैक्ट्स एंड प्रूफ प्रेजेंट करती है ताजमहल के एक हिंदू टेम्पल होने के बारे में। तो लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है भाई लोग मूवी में। चलो पहले इसकी स्टोरी ही जान लो तुम लोग उससे पहले। तो ये मूवी की स्टोरी कुछ ऐसी है, एक ताजमहल का बहुत ही सीनियर गाइड है विष्णु दास नाम से, एंड वो एक दिन नशे की हालत में उसके मुंह से कुछ उल्टा सीधा निकल जाता है ताजमहल के बारे में, एंड उस चीज की वीडियो बन जाती है एंड फिर वो वायरल हो जाती है, एंड फिर उसको बहुत सी बुरी चीजें झेलनी पड़ती है, फ्रॉम ह्यूमिलिएशन टू जॉब लॉस, मोहल्ले में बदनामी एंड और भी बहुत सारी चीजें। एंड इतनी फ्रस्ट्रेशन के बाद वो ताजमहल पे PIL फाइल कर देता है, एंड उसके आगे यू कैन गेस द रेस्ट। ऐसा मैं बोलता, लेकिन आप नहीं गेस कर सकते हो कि आगे क्या होता है मूवी में, क्योंकि जब ये फिल्म एक कोर्ट रूम में आती है ना, तब ये मूवी कोर्ट रूम ड्रामा के नाम पे कहीं से कहीं ही जाने लगती है। लिटरली पूरे कोर्ट रूम वाले सेगमेंट में ताजमहल को छोड़ के दुनिया भर की बात हो रही है, दुनिया भर का डिस्कशन चल रहा है कि स्कूल में क्यों नहीं पढ़ाया जाता है हमारे राजाओं के बारे में, क्यों हमारे इंडियन एजुकेशन सिस्टम में हिंदू आर्किटेक्चर के बारे में नहीं पढ़ाया जाता इतना ज्यादा। लेकिन जिस टॉपिक के ऊपर ये मूवी है कि वेदर ताजमहल इज अ हिंदू टेम्पल और नॉट, उसके ऊपर इतना कुछ डिस्कशन है ही नहीं। पूरी मूवी में बस ऐसा बोलते रहते हैं कि ताजमहल के नीचे 22 से 21 कमरे हैं, उनको खुलवा के देखो, उनको क्यों सील करवा दिया गया था, क्यों ऐसा हुआ था, ताजमहल की कार्बन डेटिंग करवाओ एंड सो ऑन एंड सो ऑन। लेकिन मूवी कोई ऐसा सॉलिड प्रूफ दे ही नहीं पाती है अबाउट ताजमहल बीइंग अ हिंदू टेम्पल, एंड मेकर्स को ये बात बहुत अच्छे से पता थी, एंड इसलिए उन्होंने अपनी मूवी को सेल करने के लिए क्या किया, या फिर जो स्टार्टिंग में है उनकी स्ट्रेटेजी थी, सेम चीज जो केरला स्टोरी में की थी, मुस्लिमों को टोटली एकदम कैरिकेचरिश विलन दिखाओ सो दैट हमारी मूवी के मेन पॉइंट से लोग डाइवर्ट हो जाए एंड किसी और चीज पे फोकस करने लगे, एंड उनके अंदर जो हेट का इमोशन है वो ट्रिगर हो जाए एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के प्रति, एंड ये बात वो लोग भूल जाए कि हम ये मूवी जो ताज स्टोरी देखने आए थे वो हमें कन्विंस ही नहीं कर पाए कि ताजमहल एक हिंदू टेम्पल था भी या नहीं, जैसा कश्मीर फाइल्स एंड द बंगाल फाइल्स ने एक कड़वा छुपा हुआ सच हमारे सामने रखा था। एंड वो ये मूवी करती भी कैसे, क्योंकि मेकर्स की तो वो इंटेंशन भी नहीं थी। एंड जहाँ तक बात एक्टिंग की है ना भाई, देन ये मूवी की एक्टिंग स्ट्रेट अप सीरियल वाली है। सच्ची परेश रावल सर से भी जेठालाल वाली एक्टिंग करवा दी है इन्होंने, मतलब मैं क्या ही बोलूं, सब ने सीरियल वाली ही एक्टिंग की है। एंड लाइक आई वाज सेइंग, जैसा केरला स्टोरी में दिखाया था, यहाँ पर भी मेकर्स के पास कोई फैक्चुअल एविडेंस नहीं था इतना ज्यादा, तो हर फ्रेम में मुस्लिमों को जितना ईवल दिखा सकते थे उतना दिखाया है इन्होंने, विद ईवल स्मर्क, हैमी स्माइल, बेमतलब का ईवल एक्ट करते हुए दिखाना, मतलब ऐसा दिखा रहे कि देखो सालो हमसे बड़ा हरामी और कोई भी नहीं है। एंड प्रॉब्लम ये नहीं कि आप दिखा रहे हो, लेकिन उसको जस्टिफाई भी तो करो कहीं से। एंड यही ये मूवी की वन ऑफ द मोस्ट प्रॉब्लमेटिक चीज है। ये मूवी अपने ट्रेलर में बड़े शान से लिखती है कि इंस्पायर्ड बाय ट्रू इवेंट्स, लेकिन मूवी के स्टार्टिंग में ही हमें इतना लंबा चौड़ा ऐसे पढ़ के सुनाया जाता है जितना लंबा वो पुणे के पोर्चे वाले चूतिए को भी नहीं लिखना पड़ा होगा, वो भी दोनों हिंदी एंड इंग्लिश में, कि नहीं भाई ये मूवी तो एक फिक्शनल स्टोरी है, हमारा इससे कुछ लेना देना नहीं है, किसी का इससे कुछ लेना देना नहीं है, किसी भी समुदाय को हम हर्ट नहीं करना चाहते, किसी के भी सेंटिमेंट को हम हर्ट नहीं करना चाहते, हमने मूवी इसलिए बनाई क्योंकि हमारे पास बहुत पैसा है एंड हम बहुत ही कलरफुल रील्स देखते हैं, सो विदाउट एनी रिसर्च हमने ये मूवी बना दी है। एंड एंड में ये मूवी एविडेंस के नाम पे क्या देती है आपको, रियल लाइफ में जितने भी लोगों ने PIL फाइल की है ताजमहल के अगेंस्ट, उनको कोर्ट ने कैसे रिजेक्ट किया है और कुछ नहीं। सो लेट मी गेट दिस स्ट्रेट, पहले तो आप एक ऐसी मूवी बनाते हो जो कि विदाउट एनी रिसर्च एंड प्रूफ आपने बनाई है, फिर अपने ट्रेलर में बड़े शान से लिखते हो कि इंस्पायर्ड बाय ट्रू इवेंट्स, एंड जब मूवी स्टार्ट होती है देन आप अपने डिस्क्लेमर में बोलते हो कि ये एक फिक्शनल स्टोरी है एंड हम किसी के भी सेंटिमेंट को या किसी भी समुदाय को हर्ट नहीं करना चाहते, बट देन आप वो सारी चीजें करते हो अपनी मूवी में जो आपने डिस्क्लेमर में बोली थी कि आप नहीं करना चाहते हो। एंड देन जब पब्लिक आपकी फिल्म को प्रोपेगेंडा बोलती है देन यू वंडर व्हाई। लास्टली मैं यही बोलना चाहता हूँ, अज्यूम करना चाहता हूँ कि ये मूवी एग्जिस्टेंस में तब आई होगी जब जो अंकल और आंटी दिन भर बैठ के रील देखते हैं ऑन इंस्टाग्राम, ऑन जैसा कि मैंने कहा
अ वेरियस कलरफुल टॉपिक एंड वहां से उन्होंने ये सारी बातें सुनी अबाउट ताजमहल एंड फिर बोला उसके ऊपर कि अब हम एक मूवी बनाएंगे एंड उसी का रिजल्ट है ये मूवी। एंड ऐसे ही ऑडियंस के लिए है भी ये मूवी एंड लोग जा भी रहे हैं ये मूवी देखने को। सारे द बंगाल फाइल्स के टाइम पे कहां पर मर गए थे पता नहीं। एंड मुझे बुरा क्या लगता है जानते हो, जब मैं ये देखता हूँ कि मूवीज लाइक द ताज स्टोरी एंड द केरला स्टोरीज चल रही है इंस्टेड ऑफ मूवीज लाइक द बंगाल फाइल्स, तब मुझे ये समझ में आता है कि लोगों को स्ट्रेट अप हेट देखना ज्यादा पसंद है इंस्टेड ऑफ द ट्रुथ, विच इज सैड। लेकिन अभी क्या ही कर सकते हैं। आखिर में मैं यही बोलूंगा कि अगर तुम्हें ये मूवी देखनी है जाके तो देखो, तुम्हारा पैसा है, अदरवाइज इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम एंड मनी। एंड इसलिए मैं इसको रेटिंग भी नहीं देने वाला हूँ क्योंकि ये मूवी मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई है। तो बस यार आज के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो पसंद आई है तुमको तो प्लीज लाइक एंड शेयर दिस वीडियो एंड डू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड डू सब्सक्राइब टू आवर गेमिंग चैनल एज वेल, GTG ग्रेट टेप गेमिंग। मिलते हैं वहाँ एंड मेरी नेक्स्ट वीडियो में। एंड टिल देन दिस इज GTR साइनिंग आउट। की उंगली तो नक्की जाती है। कर लेते हैं अपन। हाँ, हुलिया सुधारना चाहिए समय समय पूरा निकाल दो कि जीटी खुद का भी सुधारना चाहिए और पितृपक्ष खत्म हो गया तो दाढ़ी बीड़ी बना लेना चाहिए भाई। हाँ, पितृपक्ष खत्म हो गया है उसे। ये तो मुल्ला जी हो जाएगा। हाँ, ये ठीक है। ऐसा फ्रेंच रखते हैं थोड़ा इसके पहले वाला दिखा, नहीं इसके बाद वाला। हाँ, ये सही। मुझे ऊपर नहीं जाती, मुझे जाती हो विथ दिस मच अमाउंट ऑफ मनी एंड जिसका सबसे सूटेबल लगता है डायरेक्टर को या प्रोड्यूसर को बिड, वो प्रोजेक्ट उसको दे देते हैं। एंड यहाँ से ही मेन प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है भाई लोग, क्योंकि तब VFX का काम चले जाता है उन झाटू चूतिया VFX स्टूडियोज के पास जो सिर्फ थूक पट्टी का काम करना जानते हैं पूरी तरह। ये अपने क्लाइंट को बोल तो देते हैं कि हम आपको इतने टाइम में आपको फाइनल आउटपुट दे देंगे विथ डिजायर्ड रिजल्ट, लेकिन इन रियलिटी ये हमेशा डेडलाइन के आगे ही